डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विशेष तौर पर केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी से देश को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। इसके लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। डिजिटल इकोनॉमी से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर में स्किलिंग पर भी फोकस कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि कैसे हम व्यावसायिक शिक्षा को, वोकेशनल एजुकेशन को कॉमन एजुकेशन के साथ जोड़ें। और उस लक्ष्य में स्किल इंडिया मिशन जो है का दायित्व है कि कैसे हम स्कूली और हायर शिक्षा के साथ मिलकर काम करें। इस स्टॉल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारी इकोनॉमी के मेजर ड्राइवर्स क्या हैं और कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्किल की क्या संभावनाएं हैं और कैसे उन सारी स्किलों को अर्जित करके हम इकोनॉमी पे योगदान दे सकते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हमने ये स्टॉल बनाया। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान, जन धन योजना, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे तमाम प्रयासों से देश में डिजिटल तकनीकी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल तकनीकी की दुनिया में आज 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन जुड़े हैं। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान भी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। हमने डिजिटल में भी दिखाया कि डिजिटल से संबंधित कौन कौन से नए स्किल एरिया इमर्ज कर रहे हैं, उसमें किस तरह से उसकी स्किलिंग कराई जा सकती है। और ग्रीन एनर्जी में भी हमने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर के बारे में, जिसमें हमारे देश ने एक अग्रणी स्थान लेने की पूरी कोशिश की है, उसके हिसाब से हम कैसे लोगों को स्किलिंग कर पाए। शिक्षा समागम में भी डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में भी भारत नेस्कॉम के साथ फ्यूचर प्राइम स्किल्स के माध्यम से कौशल प्रदान कर रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो लाइफ होना चाहिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग होना चाहिए। साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है और जो क्रेडिट फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, उसके अंतर्गत मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कैसे स्किल से एजुकेशन, एजुकेशन से स्किलिंग, जॉब, ये जो उनकी जो जर्नी जो परंपरा हमेशा अनवरत चलती रहेगी, उसको हमने कैसे एक फाउंडेशन दिला के इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है, वो भी हमने बताने की कोशिश की है। समारोह के दौरान स्कूल और उच्च शिक्षा की दुनिया और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वोत्तम पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी एक प्रमुख आकर्षण थी। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में 16 सत्र आयोजित हुए। इसमें 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज एनएसडीसी और स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री जी के कारण मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताने को मिला। मैंने ग्रीन इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी के बारे में बताया था। ग्रीन इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सस्टेनेबिलिटी की बात आज हर वर्ल्ड में की जा रही है, तो इंडिया भी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है एक ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, लाइक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मोबिलिटी सर्विसेज और डीकार्बनाइजेशन जैसे प्रोसेसेस। क्वालिटी एजुकेशन, भारतीय ज्ञान प्रणाली से लेकर स्किल इकोसिस्टम और स्टार्टअप तक की बातें हुई। स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया। मैं एक ग्रीन एंटरप्रेन्योर हूँ। हम गाय के गोबर से वॉल पेंट्स, इमर्जन पेंट बनाते हैं। आज इस यूनिट के माध्यम से हम लोग घर घर लोकल पशुपालकों से 2 रुपए पर किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गरीब पशुपालकों को एक स्टडी इनकम दे रहे हैं, गायों की सेवा करने में मदद कर पा रहे हैं। हमने अपने एंटरप्राइज में कम से कम 10 लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है।
NEP के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस शिक्षा समागम में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में शिक्षा और कौशल उद्योग विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। 2 दिनों के दौरान उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 100 से अधिक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्टॉल में आए लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो हमने कार्य किए हैं पिछले 3 सालों में और आगे क्या होने वाला है, इस पर दृष्टि डाली गई। मैं सच में यही मानता हूं कि एक टेक्निकल विद्यार्थी को नॉन टेक्निकल चीज़ों के अंदर भी अपना रुचि दिखाना चाहिए ताकि एक सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा समागम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। कई बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिले। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरे टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल या ऐसे कुछ फील्ड्स ही होते थे जिनको बहुत सक्सेसफुल माना जाता था। बट आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कुछ नया करके, ग्राफिक डिज़ाइन लेके एज अ स्किल, एंड मैं यहाँ बोल पा रही हूँ इस इवेंट में ताकि मैं यंग बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ। जो बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। स्किल इंडिया मिशन से जुड़ो। PMKVY प्रोग्राम में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं एंड इसमें पार्टिसिपेट करके आप मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को पहली बार आमने सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने का मौका मिला, जिससे वो गदगद दिखे। देश के डिजिटल क्षेत्र में आज तेजी से विकास हो रहा है और डिजिटल तकनीकी से भारत सहित विश्व के लाखों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ आया है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।